हाँ, जो अभी एग्जाम हुआ था ना हाल फिलहाल में, उसी में आए हुए थे। अब जितनी भी वो कैब इस तरीके से कराऊंगा, वो सारी वही वो कैब इकट्ठी करी हुई करवाऊंगा, जो अभी सीएचएसएल में, सीजीएल में, सीपीओ में, फलाने में, ढिमाके में, चिमाके में, जिस जिस में आ रही है, वही वाली सब कुछ कराऊंगा। ठीक है। हाँ और क्या। ठीक है, याद रखना। अब इनको क्लियर करते चलना है। अभी आधे घंटे बढ़िया क्लास चलेगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली, और इसके बाद अगली क्लास में इडियम, फिर फ्रेजेस, और उसके अगली क्लास में एंटोनियम, फिर सिनोनिम, इस तरीके से। ठीक है, 4 क्लास में खत्म हो जाएंगे, फिर सीजीएल वाली वो कैब उठा लेंगे। चलो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अब इसमें देखो कैसे कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ उसका इंग्लिश में मीनिंग लिखा हुआ है, और यहाँ पे हिंदी में मीनिंग लिखा हुआ है। क्लियर? और जिसको क्लियर नहीं दिख रहा वो पूछते चलना। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? हियर्स। क्या हम यहीं से पढ़ते हैं, चलो यहीं से पढ़ते हैं, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है। द व्हीकल विच कैरीज डेड बॉडी, एक ऐसा व्हीकल जो डेड बॉडीज को कैरी करता है। किसको कैरी करता है? डेड बॉडीज को कैरी करता है, उसे क्या बोलते हैं? हेयर्स, है ना? अगर नहीं क्लियर हुआ तो लिख देता हूँ यहाँ पे, हेयर्स। एक ऐसा व्हीकल जो डेड बॉडी को वो कैरी करता है, किसे क्या बोलते हैं? हेयर्स। और जो पेशेंट्स को कैरी करता है वो व्हीकल, उसे क्या बोलते हैं? एम्बुलेंस, उसे बोलते हैं एम्बुलेंस। और और ठीक है ठीक है। और जो राजा, जो पहले के जमाने में राजाओं को कैरी करते था वो व्हीकल, जैसे रथ बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, रथ को इंग्लिश में क्या? सागर बात मत कर। अरे तुम मत समझा, तू और हिमांशु दोनों क्यों ज्ञान बांट रहे हो? कोई किसी को ना, रहने दो। नेक्स्ट आ गया, ए मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन कोज्ड बाय डिमांडिंग सर्कमस्टांसेस। एक मेंटल या इमोशनल जो हमें स्ट्रेन होता है, एक मेंटल जो प्रेशर होता है हमारे पास, या इमोशनल जो हमारे को किसी चीज का प्रभाव पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। ये तो सबको ही पता होगा, है ना? चलो नेक्स्ट आ गया, ए बुक वेयर नेम्स एंड एड्रेस ऑफ पीपल लिविंग एन एरिया इज केप्ट। जहां जैसे अब तुम लोग इस एरिया में रहते हो और तुम्हारे यहाँ की कोई ना कोई बुक बन रखी होगी, है ना? उसमें तुम्हारे नाम, एड्रेस, पता सब कुछ लिखा होगा, उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी। देखो डायरेक्टरी पूछा गया वर्ड है, बिल्कुल ये डायरेक्टरी, है ना? नेक्स्ट आ गया, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर एक्सट्रोवर्ट फीचर हो, मतलब जो सबसे बात कर सके, उसे क्या बोलते हैं? एम्बीवर्ट। क्या बोलेंगे? एम्बीवर्ट। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? इंट्रोवर्ट। इसी का उल्टा वर्ड क्या हो जाएगा? इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वो आदमी होता है जो सबसे बात कर सके, जैसे यहाँ पे हिमांशु है, एक्सट्रोवर्ट। सागर है ना? एक्सट्रोवर्ट है, ये दोनों के दोनों। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? एक्सट्रोवर्ट, जो सभी से बात कर रहे हैं। कोई बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, फिर भी बात कर रहा है बेफिजूली में, है ना? हाँ हाँ। चलो नेक्स्ट आ गया, समथिंग विच कैन नॉट बी इजिली कंकर्ड, जिस चीज को जीता ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? इनविंसिबल। जिसे जीता ना जा सके, इनविंसिबल। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आया, द डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन प्रॉब्लम्स। एक ऐसा डॉक्टर जो बोन प्रॉब्लम्स पे काम करता है, जो किस पे? हड्डियों का डॉक्टर होता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट। देखो इसमें इसकी स्पेलिंग देख लो ध्यान से भी, ऑर्थोपेडिस्ट। ये पी ए ई भूल जाते हैं बच्चे, पी ए पेडिस्ट, ये याद रखना इसकी स्पेलिंग। ऑर्थोपेडिस्ट जो क्या है? हड्डियों का डॉक्टर। ए पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, जो बुक्स का प्रेमी, उसे क्या बोलते हैं? बिब्लियोफिले। ठीक है। नेक्स्ट आ गया, एक ऐसा इंसान हु कन्फर्म्स टू एक्सेप्ट बिहेवियर और एस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस, जो किसी भी रिचुअल को, जो किसी भी रिचुअल को, परंपरा को बिना सोचे समझे अंधविश्वास की तरह मानता चला जाए, उसे क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मिस्ट। होते हैं ना हमारे समाज में बहुत सारे लोग कन्फॉर्मिस्ट, जो हर एक चीज को मानते रहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अभी, चलो छोड़ दो, कन्फॉर्मिस्ट है। अरे कोई बात नहीं, लास्ट में बताऊंगा। एक आधा भी नंगे पैर घूम रहा होगा वर्त में, है ना? कन्फर्मिस्ट ही तो है वो, बेफालतू में घूम रहा है, मान रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा क्यों मान रहा हूँ मैं। प्याज नहीं खा रहा होगा, लहसन नहीं खा रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आ गया, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस मींस क्या होता है? जॉय। ये वाला जो है बहुत बार पूछा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट, द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट क्या होता है? फ्रेंचाइज, है ना? फ्रेंचाइज, ये याद रखना, ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट। नेक्स्ट आ गया, a person who lives secluded or solitary life, एक ऐसा इंसान जो अकेली जिंदगी बिताता है, उसे क्या बोलते हैं? है ना? monk, याद रखना, साधु, मंक, है ना? नेक्स्ट आया आप लोगों के सामने एक और वर्ड है, द स्टडी ऑफ कॉइन्स। क्या होता है? न्यूमेस्मैटिक्स। ये तो कई बार आ लिया वर्ड, द स्टडी ऑफ कॉइन्स, न्यूमेस्मैटिक्स। ये देखो, आर्ग्यू लाउडली, लाउडली किसी से आर्ग्यू करना बिना बातों की, मतलब बिना अनइंपोर्टेंट चीजों पे, अनइंपोर्टेंट चीजों पे किसी से बिना बात के आर्ग्यू करना, लड़ाई करना, उसे क्या बोलते हैं? स्क्वेबल। ये याद रखना भाई, स्क्वेबल। देखो पूछा जाएगा ये वर्ड, स्क्वेबल। स्क्वेबल का मतलब होता है किसी से बिना बात के अनइंपोर्टेंट चीजों पे आर्ग्यू करना, तेज तेज बोल के, है ना? कुछ लोग करते रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक होता है ऑटोबायोग्राफी, एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ओबिचुअरी, तीनों में क्या फर्क है? देखो, एक होता है ऑटोबायोग्राफी, एक होता है भाई बायोग्राफी,
और एक होता है भाई ओबिचुअरी। बताओ बताओ। देखो ऑटोबायोग्राफी होता है जो इंसान ने खुद से लिखी हो, जैसे मान के चलो तुम अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद ही लिख दो कि मेरा जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ और मैं बचपन से बहुत इंटेलिजेंट था थी, इस तरीके से। बायोग्राफी जो कोई तुम्हारे बारे में और कोई लिखेगा, ठीक है। और ओबिचुरी होता है हर इंसान को ना अपनी एक ओबिचुरी लिख लेनी चाहिए। सुनो मेरी बात ध्यान से, हर इंसान को अपनी ओबिचुरी लिखनी चाहिए। डायरी में लिखते हैं, वाह, डायरी में क्या लिखते हैं, सुन ले मेरी बात ध्यान से। अरे सुन ले सुन ले सुन ले भाई, मेरी बात भी सुन ले। ओबिचुरी होता है जो आपके मरने के बाद लिखी जाएगी, जो आपके मरने के बाद लिखी जाएगी। इस संसार में बहुत कम लोगों की ओबिचुरी लिखी जाती है। जो लोग कुछ अच्छा काम करते हैं उन्हीं के बारे में तो लिखा जाता है कि ये आदमी ऐसा था, ये था, ये था, ये था। तो तुम एक दिन बैठ के सोच के ना 5 मिनट निकाल के अपनी ओबिचुरी लिखने की कोशिश करना कि तुम संसार में कैसे काम कर रहे हो, कि तुम्हारे जाने के बाद क्या क्या तुम्हारे बारे में लिखा जा सकता है कुछ ऐसा? अगर नहीं है तो उस तरीके की लाइफ जीना शुरू कर दो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी की सुंदर सी ओबिचुरी लिखी जाए। वरना कुछ नहीं है, आया था मर गया, हमारे को क्या पता क्या था क्या नहीं था। तो कुछ ना कुछ मतलब कि इस तरीके से काम करके जाना लाइफ में, चे कि तुम्हारी ओबिचुरी अच्छी सी लिखी जाए अखबार के अंदर। जो अखबार में किसी की मृत की वो आती है ना चीजें, कि आदमी था फलाना, जैसे अभी पीछे सी एम एस स्वामीनाथन की डेथ हुई थी, याद है सबको? एम एस स्वामीनाथन है ना, वो हरित हरित क्रांति के जनक थे या नहीं थे? तो उनके बारे में उनकी ओबिचुरी लिखी गई होगी ना। तो इस तरीके से तुम कोई अच्छा काम कर सकते हो तो वो देखना, सोच के लिखना कि तुम 5 मिनट की अपनी ओबिचुरी लिख सकते हो। तुम 5 लाइन नहीं लिख पाओगे। मैं तो लिख ही रहा हूँ धीरे धीरे। अब सारी बात बता दूं, मरने के बाद ही पढ़ियो, तेरे से पहले ही मरूंगा मैं। अरे वो भाई, उससे पहले तुम गड़बड़ करवा दोगे। उससे पहले तो तुम सारी बात में गड़बड़ करवा दोगे। अच्छा ये काम कर रहा, अच्छा करते करते इसके लगवाते कोई केस। चलो, वन ऑलवेज, हाँ, फिर ओबिचुरी किसी और फॉर्म में लिखी जाएगी, आदित्य उर्फ कालिया। चलो, वन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स दैट द वर्स्ट। बस बस बस, देखो, एक ऐसा इंसान जो हमेशा नेगेटिव साइड देखता हो, ऐसा इंसान जो हमेशा किस साइड देखता हो, नेगेटिव। देखो दो वर्ड हैं, एक है ऑप्टिमिस्ट, एक तक है, एक क्या है, पैसिमिस्ट। जैसे बहुत सारे बच्चे इनको भूल जाते हैं कि ऑप्टिमिस्ट क्या है, पैसिमिस्ट क्या है। अब एक बात सोचो, ऑप्शन, जो बंदा ऑप्शंस ढूंढेगा वो आशावादी होगा, निराशावादी होगा? आशावादी। और पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट, ठीक है। चलो, नेक्स्ट सेंटेंस है, वन हु इज बैड एट स्पेलिंग्स, जो एक ऐसा इंसान जो स्पेलिंग्स में बहुत ज्यादा बुरा हो, उसे क्या बोलेंगे? कैकोग्राफर। क्या बोलेंगे? कैकोग्राफर। और एक होता है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर कौन होता है? हाँ, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है। जो डिक्शनरी को क्या करता है? कंपाइल। कंपाइल का मतलब होता है इकट्ठा करना। लेक्सिकोग्राफर जो डिक्शनरी लिखता नहीं है, लेक्सिकोग्राफर क्या करता है? उसको कंपाइल करता है, उसे इकट्ठा करता है, ठीक है, ये याद रखना। चलो, नेक्स्ट वर्ड आ गया तुम्हारे सामने, वंस रिलेटिव और फैमिली रिलेटेड। मतलब जो इंसान आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, आपका रिश्तेदार हो, उसे क्या बोलेंगे? किन। और किथन किन किसे बोलेंगे? किथन किन भी पूछा जाता है। किथन किन बताओ किसे बोलेंगे? किथन किन बोलेंगे खुद के बच्चों को, है ना। ऑन चाइल्ड्स, जो आपके खुद के बच्चे हो वो, जैसे आप अपने माता पिता के किथुन किन हो, ठीक है, याद रखना भाई। एक किथ और एक किन। चलो, नेक्स्ट आ गया, नो फॉर इट्स डिजर्विंग रिस्पेक्ट और एडमायरेशन, बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड ऑनेस्ट फॉर फेयर एथिकल स्टैंडर्ड्स। एक ऐसा इंसान जो है फेयर एथिकल स्टैंडर्ड्स हो, जिसके स्टैंडर्ड्स कैसे हो? एथिकल और फेयर हो, जो बिल्कुल सम्मान्य, उसे क्या बोलेंगे? सम्मान्य, ऑनरेबल। ऑनरेबल। नेक्स्ट आ गया, डन विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, कोई ऐसा काम जिसपे जो है कॉन्शियस कंट्रोल ना हो, उसे क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री, अनइंटेंशनल। जैसे स्नीजिंग करना, जैसे स्नीजिंग करना, छींक मारना, है ना, यॉर्निंग। तो इनको क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ये, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा, ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज हेल्ड बाय द वेल्थिएस्ट मैन। अच्छा, जो अमीरों की सरकार, उसे क्या बोलते हैं? जहाँ पे कुछ अमीर लोग सरकार चलाएं उसे क्या बोलेंगे? प्लूटोक्रेसी। और जहाँ पे क्या नाम है, आईएएस आईपीएस चलाएं उसे क्या बोलेंगे? ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, देखो दो दो एक एक दो दो वर्ड्स याद रखो। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा, एक ऐसा इंसान जो एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो या क्लेवर हो, जैसे आइंस्टाइन था, उसे क्या बोलेंगे? इंजीनियस। देखो इंजीनियस की स्पेलिंग देख लो अभी, INGENIOUS, इंजीनियस, उसे क्या बोलेंगे? एक ऐसा इंसान एक्सेप्शनली क्लेवर, बहुत ज्यादा क्लेवर और बहुत ज्यादा क्या हो? टैलेंटेड, उसे बोलेंगे इंजीनियस, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया, द कैरेक्टर एंड एटमोस्फेयर ऑफ अ प्लेस, किसी का कैरेक्टर या फिर किसी जगह का जो एटमोस्फेयर, जैसे हम कभी जाते हैं कहीं पे, बोलते हैं ना बहुत अच्छी जगह है, उसे क्या बोलते हैं? एम्बियंस। एम्बियंस मोल भी है ना एक, एम्बियंस नहीं है? अरे एम्बियंस मोल है रे गुड़गांव में, गुरुग्राम में एम्बियंस मोल है, ठीक है, याद रखना। रॉयल ग्रीन का ठेका है या नहीं है वो तो तू ही जाने भाई,
हाँ रॉयल ग्रीन का ठेका या ब्लू ग्रीन का ठेका है, पर हाँ वहाँ एक एबियंस मोल है। ठीक है, थोड़ा सा करो। अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस आ गया, ए लवर ऑफ मैनकाइंड। ए लवर ऑफ मैनकाइंड क्या बोलेंगे उसे? फिलैंथ्रोपिस्ट। अच्छा, और एक ऐसा आदमी जो मानवता से प्यार ना करता उसे क्या बोलेंगे? मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोपिस्ट, याद रखना। ठीक है, मिसैंथ्रोपिस्ट। और फिलैंथ्रोपिस्ट जो मानवता से प्यार करता हो। द स्टडी ऑफ स्किन क्या होगा? हाँ, द स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी है ना, द स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, एक ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर। एक बहुत सारे आदमी एक साथ जब टुगेदर क्या करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कारवान। ठीक है। अच्छा, एक तो ये होगा कारवान। एक और पूछा जाता है इससे रिलेटेड, रिलीजियस। रिलीजियस जो ग्रुप होता है जो एक साथ कहीं पे घूमने जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्या बोल दिया इसने? पिलग्रिमेजेस, है ना, तीर्थयात्री। और पिलग्रिम्स जो तीर्थयात्री हैं, और पिलग्रिमेज जो है वो तीर्थ यात्रा, और तीर्थयात्री पिलग्रिम्स। ठीक है, और कारवान है जो बहुत सारे लोग एक साथ घूमते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक वर्ड हो रहा है, जो लोग गाते बजाते घूमते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्वायर। क्या बोलेंगे उसे? क्वायर। जो होते हैं मंडली जो गाती बजाती, जो आजकल तुम देख भी रहे हो जगह जगह हर गली मोहल्ले में कीर्तन हो रहे हैं, है ना, वो क्वायर से ही तो बुलाते हैं, वो आके गाने शुरू कर देते हैं कहीं पे भी आके, तो उन्हें बोलते हैं क्वायर। एक और इससे रिलेटेड वर्ड है, क्वायर हो गया, पिलग्रिम्स हो गया, कारवान हो गया, एक और भी वर्ड है भाई, क्वायर, कारवान, पिलग्रिम्स। हाँ एक है, सुनो, एक एक जनजाति जो इधर से इधर घूमती रहती है उसे क्या बोलते हैं? नोमैड्स। क्या बोलते हैं? नोमैड्स। नोमैड्स होते हैं जैसे बंजारे जो ये इधर उधर घूमते रहते हैं, जो घर नहीं बनाते अपना, है ना। चलो नेक्स्ट आ गया तुम्हारा, ये रहा, शोइंग और हैविंग स्किल्स। जो दोनों हाथों से लिख सकता है उसे क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रस। ठीक है, और एम्बीडेक्स्ट्रस भी यही है, एम्बीडेक्स्ट्रस भी यही है और डेक्स्ट्रस भी यही है, याद रखना। अफेक्टेड बाय अनडिजायरेबल कंडीशंस, कोई ऐसी चीज से तुम्हें अफेक्ट कर दिया जाए, अनप्लीजेंट फीलिंग से, जो वहां पे जो तुम्हें नहीं लगता था कि ये चीज तुम्हें अफेक्ट करेगी, उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रिकन। क्या बोलेंगे? स्ट्रिकन। देखो इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब तरीके से लिखी हुई है, स्ट्रिकन। नेक्स्ट आ गया, अ थियरी ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ। अ थियरी और फिलोसफी ऑफ लॉ, जो कानून की जो फिलोसफी है, कानून की जो फिलोसफी है उसे क्या बोलेंगे? ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखो लिख देता हूं इसको मैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये याद रखना, ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट आ गया, एनिमल्स स्पेशली ऑन अ फार्म रिगार्डेड एज एन एसेट। वो जानवर जिनको हम लोगों ने रखा हुआ है कमाने खाने के लिए, जिनसे जैसे हम मान के चलो गाय भैंस हम पालते हैं ना, जिनसे अपनी लिवलीहुड निकालते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक। क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक, ये याद रखना। क्या बोलेंगे? लाइव स्टॉक, याद रखो भाई, बोलते रहो, वरना मैं याद करता रहूंगा, तुम्हें थोड़ी याद होंगे फिर ऐसे। चलो नेक्स्ट आ गया, इंसिग्निया ऑफ रॉयलिटी। देखो एक इंसिग्निया ऑफ रॉयलिटी, राज चिन्ह या इनाम, राज चिन्ह या कोई इनाम, उसे क्या बोलते हैं? रिगैलिया। अब बताओ रिगैलिया क्या होता है? सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे तुमने देखा होगा, तुमने जैसे कोई कर्नल या जर्नल है जो फौज में है, उनके यहाँ पे बहुत सारे रिगैलियाज लगे होते हैं ना, जिन्हें मेडल्स बोलते हैं, है ना, बेसिकली वो रिगैलियाज होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, उसे बोलते हैं रिगैलिया, याद रखना। तो रिगैलिया आएगा तुम्हारे सामने, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आ गया, वन हु पोजेस आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी। एक ऐसा इंसान जिसके पास टेक्निकल एबिलिटी बहुत ज्यादा, उसे क्या बोलेंगे? वर्चुअसो। क्या बोलेंगे? वर्चुअसो, VIRTUOSO। एक ऐसा इंसान जो अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल ले, उसे क्या बोलते हैं? जो परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलता चला जाए उसे क्या बोलते हैं? वर्साटाइल। क्या बोलते हैं उसे? वर्साटाइल। ठीक है, उसे वर्साटाइल बोलते हैं, याद रखा करो भाई। नेक्स्ट आ जाओ, जो हाँ लीगल सेपरेशन पे जो वाइफ को पैसा देना पड़ता है, लीगल सेपरेशन पे जो वाइफ को पैसा देना पड़ता है, क्या बोलते हैं? एलिमनी, ये याद रखना। नेक्स्ट आ गया, ए वर्ड और फ्रेज फॉर्म्ड बाय अ रीअरेंजिंग और अ डिफरेंट वर्ड। अच्छा ठीक है, एक वर्ड या फ्रेज को जो है रीअरेंज करके तुम बनाते हो ना किसी वर्ड को, उसे क्या बोलते हैं? एनाग्राम, है ना, ये वहां पे आएंगे वर्ड्स, एनाग्राम। एनाग्राम होता है एक वर्ड या उसको फ्रेज को चेंज करके बनाना या उसको शफल करके बनाना। नेक्स्ट आ गया, एक ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। ये लिखवा रखा है मैंने वर्ड ऐसे, श्वाल। श्वाल क्या होता है? एक बहुत बड़ा मछलियों का झुंड जो एक साथ तैरता हो या स्विम कर रहा हो, है ना। नेक्स्ट आ गया, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड और सब्जेक्ट टू फेट। एक ऐसा इंसान जो हमेशा भाग्यवाद, जो भाग्य में बिलीव करता रहे कि भाई किस्मत ही नहीं है, किस्मत ही नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? है ना, फेटलिस्ट। ठीक है, याद रखना। और फेटल किसे बोलते हैं? हाँ फेटल होता है घातक, मतलब कि बहुत कोई इस तरीके के कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाना जिसमें इंसान बचे ही ना, फेटल एक्सीडेंट बोलते हैं उसे।
ठीक है। नेक्स्ट आ गया भाई, एन ऑर्गेनाइजेशन एंड, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी यहाँ पढ़ते रहो। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रेजेस मनी फॉर अ पर्टिकुलर कोज, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जैसे कुछ कोज हो गया, अभी पीछे हाल फिलहाल में मणिपुर में हुआ था, यहाँ पे कहीं पे कोई बाढ़ आ गई, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है ना कि हम उन्हें पैसे देंगे, हम उनकी हेल्प करेंगे, उसे क्या बोलते हैं? फंड रेजर। क्या बोलते हैं? फंड रेजर, उन्हें फंड रेजर बोलते हैं। चलो नेक्स्ट आ गया, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द नोबिलिटी, एक ऐसी फॉर्म जहाँ पे सिर्फ नोबल लोगों की सरकार हो। किसकी सरकार हो? उच्च वर्ग की। नोबल लोग होते हैं उच्च वर्ग की सरकार, जहाँ पे उसे क्या बोलेंगे? एरिस्टोक्रेसी, याद रखना। अभी थोड़ी देर पहले एक आई थी जहाँ पे वेल्थी लोगों की सरकार, उसे क्या बोलेंगे? प्लूटोक्रेसी। भाई बाकी लोग भी पढ़ते रहो वरना बाकी लोग बोर हो जाओगे। नेक्स्ट आ गया, एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड एट वन टाइम, एक ऐसा अमाउंट जिसे हमें एक बार में ही पे करना, उसे क्या बोलते हैं? लमसम, है ना, जिसे हम देखो बोलते भी है लमसम, बता भाई कितने रुपए लेगा, तो इसकी एक्चुअल स्पेलिंग क्या है? लम सम, लमसम। वैसे लंप होता क्या है? लंप का मीनिंग क्या होता है? क्या बता दिया इसने? अबे लंप का मीनिंग होता है मांस का टुकड़ा, टुकड़ा होता है बेसिकली। लंप ऑफ मीट हो जाएगा मांस का टुकड़ा, वैसे ज्यादातर लंप वहीं पे यूज किया जाता है, तो लंप है ना। ठीक है। अरे क्या सर नवरात्र चल रहे हैं, उल्टी उल्टी बात कर रहे हो। चलो, द स्टडी ऑफ रिलीजन, द स्टडी ऑफ रिलीजन क्या बोलते हो उसे? थियोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलीजन, थियोलॉजी। एबल टू यूज बोथ हैंड्स, अभी तो बताया था ये, एम्बिडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट आ गया, ए पर्सन हु इज अगेंस्ट द यूज ऑफ वायलेंस, एक ऐसा इंसान जो वायलेंस के खिलाफ हो, उसे क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट, शांति प्रिय इंसान। जैसे गांधी जी थे, वो पैसिफिस्ट थे या नहीं थे? तो पैसिफिस्ट। देखो दोनों बेचारे कितनी जल्दी भागे, दोनों के दोनों, है ना, कि अभी पैसिफिस्ट दो बार लिख रहा है, बस चले जाए हम दोनों, कोई बात नहीं। द मर्डर ऑफ अ किंग, द मर्डर ऑफ अ किंग, रेजिसाइड। अच्छा, वो इधर वाली जो थी ना, वो बेचारी पढ़ना चाह रही है थोड़ा बहुत, पर जो इधर है ना वो सपना, इसके इसके नौकरी लगने को सपना बना देगी वो, है ना, वो इसको ऐसा चकमा दे देती है, चल चल चल। कोई बात नहीं, तो रिकॉर्ड, मैंने कोई गलत बात थोड़ी बोली है रे, तू तो ना बिल्कुल ही परेशान हो जाता है, तुम इतना क्यों डरते हो यार? देखो तुम जब डरा करो जब तूने कोई गलत बात बोली हो। नेक्स्ट आ गया, वन इज न्यू टू सम ट्रेड, कोई ऐसा इंसान जो नौ सिखिया हो, क्या हो? नौ सिखिया हो किसी भी ट्रेड या प्रोफेशन में, से क्या बोलेंगे? है ना, नोवाइस। और इसका एक और सिनोनिम क्या होता है? टायरो। हाँ, जैसे मैं, नो नो सिखिया, ठीक है, याद रखना। और प्रोफेशन, प्रोफेशन की स्पेलिंग देख लो ध्यान से, PROFESSION, प्रोफेशन। जैसे आई इस बोर्ड को चलाने में मैं बिल्कुल टायरो टाइप इंसान हूँ ना। चलो नेक्स्ट आ गया, ए रॉयल सेरेमनी इन विच अ क्राउन इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ अ न्यू किंग और अ क्वीन, एक रॉयल सेरेमनी, एक कौन सी सेरेमनी? रॉयल सेरेमनी, रॉयल सेरेमनी जिसमें जो है क्राउन इज प्लेस्ड, जहां पे जो है राजा रानी का स्थान बदल जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कोरोनेशन। क्या बोलते हैं? कोरोनेशन, है ना, राज्यभिषेक। जैसे अभी 2-3 दिन पहले रामलीला में भी हुआ था, भगवान राम का कोरोनेशन हुआ था, तो उसे बोलते हैं राज्य अभिषेक। नेक्स्ट आ गया, स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, ये अलग करवाया हुआ है कि कोई ऐसी स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के दी गई, उसे क्या बोलते हैं? एक्सटम्परे। नेक्स्ट आ गया, कैपेबल ऑफ बेंडिंग इजली, किसी चीज को बहुत आराम से मोड़ा जा सके, उसे क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल, ये याद रखना। कुछ और रह गए, 10-20 और है, पढ़ के जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द गॉड, जो भगवान में, तो क्या बोलते हैं उसे? एथिस्ट, जो भगवान में विश्वास ना करे कि भगवान है या नहीं है। अच्छा, प्रोडक्टिव एंड अचीव्ड मैक्सिमम आउटपुट, हम जो है किसी चीज से जो है मैक्सिमम आउटपुट जब गेट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एफिशिएंट, प्रभावशाली। ए फ्री टाइम, फ्री टाइम को क्या बोलते हैं? लेजर, लेजर की स्पेलिंग देख लो, LEISURE, लेजर। नेक्स्ट आ गया आप लोगों के पास, अ स्टोरी दैट इज पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक होता है ना दादी नानी की कहानियां, उधर से उधर चलती रहती है ना, वो पीछे वो भी भाग गया, फोक टेल्स, उन्हें क्या बोलते हैं? फोक टेल, ये याद रखना, फोक टेल लोक कथाएं, है ना। और इनको दंत कथाएं भी बोलते हैं, वैसे फोक टेल यही है और दंत कथाएं भी यही होती है। नेक्स्ट आ गया, नॉट गिल्टी ऑफ एनी रॉन्ग, एक ऐसा इंसान जिसने कुछ गलत किया ही ना हो, इसे क्या बोलेंगे? इनोसेंट। एक्ट ऑफ रिनाउंसिंग द थ्रोन, थ्रोन मतलब बताओ क्या होता है थ्रोन? हाँ, थ्रोन होता है राजगद्दी, है ना, तो राजगद्दी को त्याग देना, उसे क्या बोलते हैं? एब्डिकेशन करना, एब्डिकेट कर देना, त्याग देना। अब आ गया अनप्लीजेंट, रफ और शार्प, कोई चीज जो है अनप्लीजेंट हो, रफ हो, शार्प हो, क्रूल हो, तो उसे क्या बोलते हैं? हार्श। नेक्स्ट आ गया, एन इम्परफेक्शन, अ ब्लेमिश, अ क्रैक, मतलब किसी चीज में जो है कोई परफेक्शन ना हो, उसमें थोड़ी बहुत कमी हो, उसे क्या बोलते हैं? फ्लॉ। और ये वर्ड पूछा जाता है कई बार, फ्लॉलेस, फ्लॉलेस, फ्लॉलेस का मतलब ये होता है परफेक्ट, फ्लॉलेस का मतलब क्या होता है भाई?
परफेक्ट, ये याद रखना, फ्लॉलेस पूछा जाता है। नेक्स्ट आ गया, ये आ गया, हाँ ठीक है। अ पोम दैट टेल्स अ स्टोरी एंड हैज अ रेगुलर रिदम, एक ऐसी पोम जिसके अंदर जो है रिदम और राइम स्कीम्स, उसे क्या बोलते हैं? बैलेड। क्या बोलते हैं? बैलेड, गाथा। ठीक है, अच्छा बैलेड तो इसे बोलते हैं, ठीक है, कोई कोई ठीक है। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो आदमी ह्यूमन फ्लैश खाता है उसे क्या बोलेंगे? कैनिबल। जो ह्यूमन फ्लैश खाता हो उसे कैनिबल। नेक्स्ट आया भाई, ए सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में बहुत ज्यादा तेजी ला दे, उसे क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट। देखो याद रखना, कैटलिस्ट। घर की याद आना या किसी पिछली पुरानी बातों की याद आना, किसको क्या बोलेंगे? नोस्टैल्जिया, है ना। नेक्स्ट हो गया भाई यहाँ पे, ये आ गया कलेक्शन और ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्स्ट, जो बातें बोली गई हैं, लिखी गई हैं, उनको उनको कलेक्शन करना क्या बोलेंगे? कॉर्पस। याद रखना, कॉर्प्स। और एक और है इसी से लिटरेचर, सॉरी 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 सॉरी, कॉर्प्स ये लाश हो जाएगी, ये वाला कॉर्प्स होगा, ये वाला कॉर्पस तो होगा किसी की जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स उनको कलेक्ट करना, और एक होता है भाई कॉर्प्स, ये होता है मृत व्यक्ति, लाश, है ना। चलो, ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज जो एक सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती हो, उसे क्या बोलते हैं? डायलेक्ट। क्या बोलते हैं? डायलेक्ट। और उस पर्टिकुलर एरिया में कोई छोटी छोटी जो फ्रेजेस बोले जाते हैं उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंग्स। क्या बोलते हैं? स्लैंग्स। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा, वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड की स्टडी करता हो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञानी। समथिंग टू बी इजिली कैरिड, जिसे आसानी से इधर से उधर लेके जाया जा सके, उसे क्या बोलेंगे? पोर्टेबल। राम राज्य, जहाँ पे कुछ भी गड़बड़ ना हो, उसे क्या बोलेंगे? यूटोपिया, राम राज्य। पुअर फिजिकल और मेंटल कंडीशन, किसी की कंडीशन पुअर हो, मतलब कि मेंटल या फिजिकल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो, उसे क्या बोलेंगे? इल हेल्थ। ठीक है, द एंड। ठीक है भाई, आज वाली क्लास का द एंड यहाँ पे होता है, इस वाले इसको भाई स्टॉप कर देना। ठीक है, एक सेकंड।